वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम जो है DTLSB, NVS और KVS के लिए TGT साइंस की मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट टर्म यूज किया था वो कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा आर। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? ये सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नन ऑफ देम। सो ये तीनों ही क्या है? हमारे मेटलॉइड्स हैं। सो आंसर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? ए सॉल्ट सॉल्यूशन, बी मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डी नन ऑफ देम। सो टिंडल इफेक्ट जो है कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन है ऑप्शन बी वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही क्या हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? ए 10⁻⁴ to 10⁻8 मीटर, बी 10⁻10 to -12 मीटर, सी 10⁻² to 10⁻4 मीटर, डी 10⁻10 to 10⁻8 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता। सो ए इज फर्स्ट ऑप्शन इज मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, सेकंड रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, फोर्थ ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। तो यहाँ पे ये जो मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल है, अगर आप मेटल को जो है मेल्ट करोगे तो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में आप ला सकते हो। दूसरा बेंडिंग ऑफ आयरन रोड है, ये भी आप वापस से रिवर्स कर सकते हो इस चेंज को। और जो थर्ड है ड्रॉइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, ये भी आप वापस से रिवर्स कर सकते हो। तो फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो है हमारे वो फिजिकल चेंजेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें रस्ट की फॉर्मेशन होती है, जो आयरन ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन होती है एयर एंड मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें से कौन से जो है केमिकल चेंजेस हैं? फर्स्ट डिकेइंग ऑफ फूड, सेकंड बर्निंग ऑफ फूड, थर्ड सोइंग ऑफ फूड, फोर्थ हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ फूड। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। साथ में यहाँ पे जो नई सब्सटेंस होती है, नई जो है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिकेइंग ऑफ फूड जो है एक केमिकल प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ फूड ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। दोनों ही में नई जो सब्सटेंस है उनकी फॉर्मेशन होती है। सॉइंग ऑफ फूड मीन्स वुड को कट करना, एंड हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ फूड, ये दोनों के हमारे फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के हमारे यहाँ पे केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनस इन नेचर। इसमें से कौन सा है होमोजेनस सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं या हम, या होमोजेनस सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। फर्स्ट आइस, सेकंड वुड, थर्ड सॉइल, फोर्थ एयर। तो यहाँ पे आइस और जो एयर है वो होमोजेनस है, वुड और सॉइल जो है होमोजेनस नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 4 जहाँ पे है, सी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज मैचअप एरोसोल। एरोसोल मीन्स आते हैं हमारे एयर और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है वो। तो यहाँ पे हमारा फोग, क्लाउड एंड मिस्ट, ये किसके एग्जांपल है? एरोसोल के एग्जांपल्स हैं। फोम, फोम में हमारा शेविंग क्रीम आता है। इमल्शन, इमल्शंस में हमारे आते हैं मिल्क, फेस क्रीम। सोल, सोल के एग्जांपल हैं हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। जेल, जेल में आते हैं हमारे जेली, चीज, बटर। एंड सॉलिड, सोल के एग्जांपल्स है हमारे कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस यहाँ पे रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु फॉर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जो टर्म परमाणु है, जो सबसे छोटे इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स उसके लिए यूज़ की गई थी, सबसे पहले किसने दी थी ये जो टर्म है? ये जो कन्नड़ नाम के जो ऋषि थे उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इन मीटर्स। मीटर्स में पूछा गया, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो रेडियस होता है मीटर्स में वो कितना होता है? 10⁻⁻10। ये इसका रेडियस होता है इन मीटर्स। नेक्स्ट, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो क्या था? ए एटॉमिक वेट, बी एटॉमिक मास, सी मोलर मास, डी नन ऑफ देम।
तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम देखते हैं कि जो एटॉमिक एक मास है उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया था। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन ए नॉन चार्ज स्पीसीज, बी चार्ज स्पीसीज, सी बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ देम। तो अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे कैटायंस होते हैं, मीन्स उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे एनायंस बनाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैसे स्पीसीज हैं, कैटायंस एंड एनायंस, चार्ज स्पीसीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम अमोनियम की बात कर रहे हैं तो अमोनियम हमारा NH4 पॉजिटिव होता है, जबकि जो हमारा SO4 होता है इस पे -2 चार्ज होता है। तो जब हम इनको फॉर्मूला बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला, तो ये हमारा बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896। सबसे पहले जो मोल टर्म थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी। ए विल्हम ऑस्टवोल्ड, बी जॉन डाल्टन, सी एवोगैड्रो, डी वर्जीलियस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा विल्हम ऑस्टवोल्ड, उन्होंने सबसे पहले जो मोल टर्म है उसका यूज किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें बताने हैं इसमें से किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालने होंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O के, तो ये आते हैं हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वेट गिवन है वो डिवाइडेड बाय ए मोलिकुलर वेट। सो कितना वेट है यहाँ पे 18। यहाँ पे अगर मोलिकुलर वेट अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन वाटर का कितना होगा, 18 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना है, 1 मोल है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही O2 का निकालेंगे तो 18 वेट है हमारा। मोलिकुलर वेट अगर हम देखेंगे तो इसका आएगा 32। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं हमारे पास 0.56। सिंपली नेक्स्ट अगर हम CO2 का निकालेंगे तो 18, मोलिकुलर वेट इज 44, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.40 मोल। और ऐसे ही अगर हम CH4 का निकालेंगे तो 18 ग्राम हमारा गिवन वेट है। अगर मोलिकुलर वेट हम इसका निकालते हैं तो 16 आता है। ये सॉल्व करने पे हमारा आएगा 1.125 मोल। तो जो हमें पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पे जो 18 ग्राम ऑफ CH4 है इसके सबसे ज़्यादा जो मोल्स हैं वो हैं, तो यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होएगा। अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हैं वो आप कह सकते हो। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो एंड 2 भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो वही पीछे सेम कंसेप्ट निकालेंगे, लगाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर। सो 1 ग्राम गिवन वेट है हमारा, और अगर हम CO2 का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये आता है हमारा 44। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे, ये ग्राम है, 0.22 मोल। अगेन अगर हम NO2 का फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 28 होएगा। यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट है ये आएगा हमारा 0.035 मोल। अगर हम H2 का फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा हमारा 0.5 मोल। और अगर हम CH4 का निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1/16 इज इक्वल्स टू 0.0625 मोल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो मोल्स हैं वो किसके पास है, H2 के पास है, हाइड्रोजन के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मोल्स उतने ही ज़्यादा मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज
In 1906 J.J. Thomson was awarded the Nobel प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ जे थॉमसन है, उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था किसकी डिस्कवरी के लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो न्यूक्लियस एटम का उसको किसने डिस्कवर किया था? तो जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने जो है न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किससे कहा जाता है? सो ऑप्शन बी जो हमारा ई रुदरफोर्ड, इन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू व्हाट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है न्यूक्लियस के अंदर? तो एटॉमिक नंबर हमारा जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उसके बराबर मानते हैं हम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम जब केमिकल की कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो गेन और लॉस हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन्स को मानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये रुदरफोर्ड का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, अल्फा जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसकी वजह से जो एटम का न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइसोटॉप्स एंड एलिमेंट हैव, जो आइसोटॉप्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास वेरी करता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफर करते हैं। अगर आप एग्जांपल लोगे तो जैसे कि हाइड्रोजन का 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो सबका डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबके पास अलग अलग हैं। तो ऑप्शन जो सी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज हु यूज द टर्म एटम फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो एटम वर्ड है वो किसने यूज किया था? जो जॉन डाल्टन है, उन्होंने जब अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी तो सबसे पहले उन्होंने एटम जो वर्ड है उसका यूज किया था। सो ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ काउंट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा न्यूक्लियन बनता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, इनमें से सबसे पहले कौन से पार्टिकल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? तो सबसे पहले जो पार्टिकल डिस्कवर हुए थे वो हुए थे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट हैव द न्यूट्रॉन, किसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो अभी हम आइसोटॉप्स में हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन में 1H1 जो होता है तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है हमारे पास, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। सो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हु गिव द नेम प्रोटॉन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, सो प्रोटॉन जो टर्म है वो किसने दी थी? ई गोल्डस्टीन जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ऑप्शन बी जो हमारा, और उन्होंने ये टर्म दी थी। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल ऑफ एन एटम इज, किसी भी जो शेल है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर सकते हैं? तो 2n² जो है वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है किसी भी शेल के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैव द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, इनमें से कौन सी ऐसी रेज है जिनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होती है? तो जो सीक्वेंस होती है वो अल्फा, देन बीटा एंड देन गामा। सो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है किसी भी चीज़ के अंदर से निकल जाने की वो किसके अंदर होती है? गामा रेस के अंदर होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हु गेव द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम, सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल है एटम का वो किसने दिया था? जे थॉमसन जो है उन्होंने दिया था, और इसे हम केक एंड पाई मॉडल भी बोल सकते हो, आप वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो।
इसके अलावा इसको आप पाई मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये मैच है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप यहाँ पे पूछा गया है, तो वो होएगा हमारा ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में फॉर्मूला होता है 1H12, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो 282, तो जो वैलेंसी होती है वो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो होती है, तो यहाँ पे हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, तो यहाँ पे ऑप्शन 6 जो है हमारा ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 2 इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी ऑफ कार्बन सिमिलरली अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो 2 4, तो यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 4, तो यहाँ पे ये रहेगा। सिंबल ऑफ हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है हमारा। एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगी इसकी। नेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाता है हमारा? डेंसिटी कहलाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राई आइस? सो ड्राई आइस हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो इन द सन एंड स्टार्स? सन और स्टार्स के अंदर जो ग्लो होता है वो किस वजह से होता है? मैटर की कौन सी स्टेट होती है? तो वहाँ पे जो प्लाज्मा स्टेट है वो हमें देखने को मिलती है। ये 4th स्टेट है मैटर की। जो मैटर की हम 5 स्टेट कंसिडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एंड 5th जो डिस्कवर हुई है वो हुई है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स हैं किसकी? मैटर की। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना टेक्स प्लेस व्हेन वी ऐड अ ड्रॉप ऑफ डिटोल इनटू द वाटर? अगर हम ड्रॉप ऑफ डिटोल को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें कौन सा फिनोमिना दिखाई देता है? तो वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, जब गर्मियाँ होती हैं और पानी को हम जो है मटके में रखते हैं तो वो थोड़ी देर ठंडा हो जाता है, ये किस फिनोमिना की वजह से होता है? ड्यू टू एवोपरेशन। जो एवोपरेशन होता है वो हमें क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवोपरेशन ऑफ वाटर? इसमें से कौन सी कंडीशन है जिससे एवोपरेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है? सो अगर आपका फर्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, बी डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, सी लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, डी एडिंग कॉमन सॉल्ट टू द वाटर। सो ऑप्शन ए जो है हमारा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी एवोपरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तब ज़्यादा होएगी, विंड स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया अगर हमारा ज़्यादा है तो भी एवोपरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर मैचअप है ये, तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की जो है किलोग्राम में मेजर किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो है उसको हम पास्कल में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ वेट, वेट को हम न्यूटन में लेते हैं। एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल? सो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, लियोनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। सो ऑप्शन ए जो है हमारा रॉबर्ट हुक, उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है, सो ऑप्शन डी हमारा जो है सेलुलोज वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, इसमें से कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है सेल की उसको कंट्रोल करती है? ए प्रोटोप्लाज्म, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियस, डी ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल हाउस होता है, या ब्रेन ऑफ द सेल आप उसको कह सकते हो, जो कि सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होता है वो सेल की कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस हमें किसे कहते हैं? सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। डी जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कहाँ देखने को हमें मिलते हैं? ए प्रोटोप्लाज्म, बी सेल वॉल, सी लाइसोसोम्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें लाइसोसोम्स में देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम्स को हम जो है सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। जो सेल होते हैं उसके जितने भी वोर्न आउट सेल्स होते हैं वो कौन डाइजेस्ट करता है? हमारा लाइसोसोम करते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। साथ में जो ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है वो भी लाइसोसोम की उसमें ही आती है। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो ये खुद ही अपने जो सेल्स हैं उनको किल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? ए नर्व सेल, बी लीवर सेल, सी किडनी सेल, डी कार्डियक सेल। सो ए ऑप्शन जो हमारा नर्व सेल वो हमारा क्या है? हमारा जो लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का वो होता है। इस तरह से जो है नर्व सेल आप को देखने को मिलता है। ये डेंड्राइट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है या सेल बॉडी आप बोल सकते हो। ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है। सो ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। नेक्स्ट इज, which of the following cell organelles functions both as intercellular transport and as a manufacturing surface? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी प्रोवाइड करती है। तो हमारा जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी प्रोवाइड करता है। इसको हम फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER। जो रफ ER है वो हमारा प्रोटीन्स को बनाती है, और जो स्मूथ है वो हमारे लिपिड या जो हमारे मेटाबॉलाइट्स होते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which of the following cell organelles help in the storage, modification, packaging of a substance manufactured in the cell? इनसे कौन सी ऑर्गेनेल स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करती है? सो जो गोल्गी apparatus होता है हमारा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वो इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। साथ में यहाँ पे हमारा जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर, और जो स्पर्म हेड होता है वो भी कौन बनाता है? हमारा गोल्गी apparatus बनाता है। एक्रोसोम जो है वो बोलते हैं स्पर्म हेड को हम। नेक्स्ट इज, हु प्रपोज द ब्लैक रिएक्शन? सो ब्लैक रिएक्शन जो है वो किन्होंने दी थी? कैमिलियो गोल्गी जो है उन्होंने दी थी, जब इन्होंने जो गोल्गी बॉडीज हैं डिस्कवर की थी उस टाइम, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है गोल्गी बॉडीज का। तो उस टाइम पे इन्होंने ये ब्लैक रिएक्शन का जो है ये दी थी। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस को सेल में किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो? इनमें से कौन से जो है बोन मैरो में बनते हैं? ए RBC, बी कार्टिलेज सेल, सी ब्लड प्लेटलेट्स, डी फाइबर। सो इसमें जो हमारे RBCs होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। स्पेशली जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी बोन मैरो में हमें RBC जो है वो बनते रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स? इनमें से किसे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं? ए बैक्टीरियम, बी अमीबा, सी वायरस एंड डी स्पर्म। तो ऑप्शन सी जो हमारा वायरस, उनको हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जब अपने होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब ये
यानी कि ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब होस्ट सेल के अंदर होते हैं तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है उसी का यूज़ करके ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके मिलके बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे हम यूकैरियोटिक जो है उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनसे कौन सा जो है सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सी राइबोसोम्स, डी प्लास्टिड। तो यहाँ पे हमारे जो वैक्यूल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन है, इनकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इसमें से कौन सा जो है वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? ए स्टोरेज, बी प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, सी वेस्ट एक्सक्रीशन, डी लोकोमोशन। तो इसमें पूछा गया कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है हमारा लोकोमोशन, वो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसमें से किसकी सेल जो है वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई है? ए बैक्टीरिया, बी हाइड्रिला, सी मैंगो ट्री एंड डी कैक्टस। तो आप अगर देखोगे तो बी, सी एंड डी तीनों ही क्या हमारे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स में जो हमारी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल की जो है सेलुलोज की नहीं होती, उसकी पॉलीसैकेराइड्स जो है पेप्टाइड्स उसकी बनी हुई होती है। नेक्स्ट, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, जो लाइसोसोम से वो किससे अराइज करते हैं? गोल्गी एपरेटस से। ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द किचन ऑफ द सेल इज, सो किचन जहाँ पे खाना बनता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे प्लांट्स के वो किचन ऑफ द सेल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सो पॉलीप्लॉइडी जो है वो प्लांट ब्रीडिंग का एक मेथड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो एटीपी फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होती है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। एंड सेलुलोज जो है सेल वॉल को बनाता है। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, सो स्टेम एंड रूट्स की जो ग्रोविंग टिप होती है वो लगातार डिवीज़न करती रहती है, वहाँ पे जो है डिवीज़न होता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड किसका टाइप है? सो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। सो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेन मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। सो ब्रेन हमारा किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, जो हार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का वो किसका बना हुआ होता है? सो वो मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। मस्कुलर टिश्यू में हम क्या बात करते हैं? उसमें जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो इसमें आती हैं। नेक्स्ट, स्किन ऑफ हैंड इज कंपोज्ड ऑफ, जो स्किन होती है हैंड की वो किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की वो बनी हुई होती है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो जाइलम टिश्यू है हमारा वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम हमारा क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर फाउंड इन, जो स्टोमेटा है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो एपिडर्मिस होती है लीफ की वहाँ पे हमें स्टोमेटा दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच मसल एक्ट इनवॉलेंट्री, इनमें से कौन सी जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री यानी कि ये अपने आप काम करती हैं, हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। फर्स्ट, स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड स्मूथ मसल्स, थर्ड कार्डियक मसल्स, फोर्थ स्केलेटल मसल्स। सो इन्वेंट्री जो इनवॉलेंट्री हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है स्मूथ एंड कार्डियक, ये दोनों ही क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं यही, इन्हीं को दूसरा नाम हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का? एपिडर्मिस क्या होती है? आउटरमोस्ट लेयर होती है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, बी गैसियस एक्सचेंज, सी कंडक्शन ऑफ वाटर, डी ट्रांसपीरेशन। सो एपिडर्मिस का जो फंक्शन है वो क्या नहीं है इसमें से?
सो जो ट्रांसपीरेशन है, कंडक्शन ऑफ वाटर है, वो एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज इसमें से कौन से ए ऑर्गन में नहीं मिलता है? ए नोज, बी ईयर, सी किडनी, डी लैरिंक्स। सो यहाँ पे सी जो है हमारा, उसमें कार्टिलेज नहीं मिलता है। लैरिंक्स को आप जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हो, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है हमारा? ब्लड। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आएगा। कोर ऑफ कोकोनट क्या होती है हमारी? स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई होती है। मसल्स ऑफ हार्ट कैसी होती है हमारी? इनवॉलेंट्री होती हैं। एंड आईलिड कैसे होती है? वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या हमारा? ब्लड। फिलिंग ऑफ स्पेस इन द इनसाइड द ऑर्गन। सो एरियलर टिश्यू जो होता है हमारा, वो स्पेस को फिल करता है। स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल में हमारी आती हैं स्केलेटल मसल्स। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हमारा सबक्यूटेनियस लेयर है, जो फैट की लेयर होती है, वो जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, एज ए कुशन वर्क करता है। सरफेस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का जो सरफेस होता है उस पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है, ताकि जो हमारी ये जो बोन्स होती हैं उनमें जो मूवमेंट हो रही है, बेंडिंग हो रही है, वो स्मूथ हो सके। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें स्किन में को देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी जो स्किन होती है बार बार वियर टियर होती रहती है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेटिफाई यानी कि एक से ज़्यादा लेयर में एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, मैमल्स आर, मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है हमें यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स आर, जो रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई, ये हमारे किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाय, तो बुक जो है सिस्टमा नेचर ये किसने लिखी है? कार्लस लिनियस ने। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, इसमें से कौन सा जो है सीड प्रोड्यूस करता है? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा एंड डी जिम्नोस्पर्म्स। सो थैलोफाइटा में हमारे एल्गी आते हैं। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जो टेरिडोफाइट थे उनमें हमें वेसल्स देखने को मिली थी फर्स्ट टाइम पे। एंड डी जिम्नोस्पर्म्स, इसमें हमें नेक्स्ट सिक्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे सीड्स की बात हो रही है, तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो यहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज, हु प्रपोज द नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने। इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके दो नाम होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जीनस एंड देन स्पीसीज। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, ह्यूमन बींग में होमो सैपियंस, ये इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? सो टेक्सोनॉमी का फादर किसे बोला जाता है? कार्लोस लिनियस को। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वन इज द ट्रू फिश? इसमें से कौन सी ट्रू फिश है? सो जेलीफिश, जेलीफिश हमारी जो है सिलेंट्रेटा का मेंबर है। स्टारफिश हमारी जो है वो एकिनोडर्मेट्स में आती है, एकिनोडर्मेटा। डो फिश हमारी पीसीज यानी कि फिशेज में आएगी। एंड सिल्वर फिश ये हमारी इंसेक्टा में आती है, इंसेक्टा यानी कि आर्थ्रोपोड्स में आती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? इसमें से किसम का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे आपको कैपिलरीज जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। सो आर्थ्रोपोडा फर्स्ट, सेकेंड मोलस्का, थर्ड एनेलिडा एंड फोर्थ सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पे ये आपका जो आर्थ्रोपोडा एंड सिलेंट्रेटा है, सी ऑप्शन जो है हमारा, वहाँ पे आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट,
जिम्नोस्पर्म्स आर केप्ट अंडर, जिम्नोस्पर्म्स को हम किसके अंदर रखते हैं? ए एल्गी, बी ब्रायोफाइटा, सी ट्रैकियोफाइटा एंड डी नन ऑफ देम। सो जिम्नोस्पर्म्स ट्रैकियोफाइटा के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव स्केल्स, इसमें से किसके पास स्केल्स होते हैं? तो हमें जो रेप्टाइल्स और पीसीज होते हैं उसमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इज एम्फीबियंस, सेकंड पीसीज, थर्ड रेप्टाइल्स एंड फोर्थ मैमल। सो यहाँ पे पीसीज एंड रेप्टाइल्स, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द एम्फीबियन एनिमल इज, एम्फीबियन यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा फ्रॉग है वो क्या है, हमारा एम्फीबियन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पोरीफेरा। सो ए स्पंजिला, बी यूग्लिना, सी पेनिसिलियम एंड डी हाइड्रा। सो ए जो हमारा स्पंजिला वो किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट अकर्स इन, टू चैम्बर्ड हार्ट जो हमें किस में देखने को मिलता है? फिशेस में। नेक्स्ट, नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स किसके होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म्स के। फ्लैजिला यूग्लिना में देखने को मिलेगा। मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। मार्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, ये थैलोफाइटा के अंदर आती है। एंड पैलेसियन जो पेनिसिलियम है वो फंजाई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा, मोनेरा में हम जो है कैरियोट्स जो है बैक्टीरिया मेनली उनको रखते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा। प्रोटिस्टा में जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। तो इसमें हमारा आएगा अमीबा। प्लांटे में प्लांट्स जो हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वो आते हैं। फंजाई में फंजाई जो हमारी, इसमें हमारी राइजोपस है वो फंजाई का एग्जाम्पल है। एंड एलिमीलिया जो है उसमें काफ़ी सारी जो है किंगडम्स फाइल आपको देखने को मिलते हैं। सो इसमें अर्थवॉर्म जो है वो इसमें आएगा। अर्थवॉर्म किसका एग्जाम्पल है? एनिलीडा का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।